जय हिंद। स्वागत है आप सभी के आपका अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग इस चैनल पे टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ और साइंस सिखाता हूँ, ठीक है। और अभी फ़िलहाल में हम लोग सीटेट पेपर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और काफ़ी हद तक हम लोगों ने चीज़ों को समेट रखा है और बहुत अच्छे से हमारी तैयारी चल रही है, ठीक है। आई होप आप लोगों की भी तैयारी बहुत बढ़िया से चल रही होगी। अब मैं एक बात लेकर के आप लोगों के सामने आया हूँ कि इन केस मान लो, जैसे देखिए, एक चीज़ तो ये है कि ये बातें मैं अदरवाइज़ बताता नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो एक तो देखिए क्वालिफाइंग का है केवल, ठीक है ना। एक अध्यापक के नज़रिए से मुझे ये चीज़ें बताना सही नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन ये सीटेट का जो एग्ज़ाम है एक क्वालिफाइंग का एग्ज़ाम है केवल, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। तो कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर मेरा केवल 1 नंबर से रह गया था, या सर मेरा 89 मार्क्स आए थे, कोई कह रहा था 87 मार्क्स आए थे। तो देखिए, क्यों ना हम कुछ स्ट्रेटजी अपनाएं कि जो क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहे हैं वो भी हमारे सही हो जाए, क्योंकि एग्ज़ाम हमारा MCQ टाइप का है, ठीक है। तो उस पर कुछ तो हम विचार विमर्श कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को लेकर के मैं आप लोगों के सामने आया हूं। अगर पसंद आएगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए, जब हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसके 2 ही चांसेस है। हमने आंसर टिक कर दिया, या तो वो सही हो जाएगा या फिर गलत हो जाएगा। तो क्यों ना थोड़ा गेस करके लगाया जाए, कुछ स्ट्रेटजी फॉलो कर दिया जाए जो हम लोग बहुत पहले कई एग्जामों में फॉलो किए हैं। और बेसिकली ये जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये आपके सीटेट में ही केवल अप्लाई होगा, ठीक है ना। तो अदर में कुछ परसेंट अप्लाई होगा, मैं श्योरिटी नहीं देता। इसमें भी देखिए, ये बिना पढ़े क्वेश्चन का आंसर करने के लिए कोई भी 100% श्योरिटी तो नहीं देता है। देखिए, अब जैसे कोई क्वेश्चन आ गया मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, उन्हीं के बेसिस पे मैं आपको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, आपको कई सारी सामने परिस्थितियां आ सकती हैं। एक परिस्थिति ये है कि आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन आपको आंसर करना है, और सारे बच्चे आप लोग 150 में 150 अटेम्प्ट करके आओगे, जितना पेपर में आया है पूरा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है ना। तो या तो हम एकदम से इसको ऐसे ही आंख मूंद के मार दे, लगा दे इस पे निशाना, वो तरीका होता है। दूसरा है कि कुछ थोड़ा सा गुणन करे। और तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि आपके पास टाइम कम पड़ गया और पेपर आपका छिनने वाला है, उस सिचुएशन में भी आपको आंसर मार्क करना है। तो किस चीज़ पे फॉलो करोगे? तो देखिए, जैसे मेरे सामने ये क्वेश्चन आ जाता है कि शमशीर का अर्थ क्या है, ठीक है। मान लो मुझे कुछ भी नहीं पता है, इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी नहीं पता है क्या है ये, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं चारों ऑप्शन पे नजर दौड़ाऊंगा। ये धनुष लिखा है, ये तलवार लिखा है, ये गुलेल लिखा है, ये बंदूक लिखा है, ठीक है ना। पहला जो ट्रिक हमारी होगी वो होगी कि ऑप्शन के अर्थ को देखेंगे, हम लोग अर्थ को देखेंगे और देखेंगे कि जिन ऑप्शनों में समान अर्थ अगर दिख रहा है तो वो आंसर हमारे नहीं उत्तर हो सकते। क्यों? क्योंकि अगर दोनों, मान लो ये दोनों ऑप्शन समान अर्थ दे रहे हैं, तो अगर दोनों समान अर्थ दे रहे हैं तो मैं इसको अगर सिलेक्ट कर रहा हूं तो ये क्यों नहीं आंसर हो सकता? ये भी तो हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमें दिख गए कि 2 या 3 समान अर्थ वाले, तो उनको सबको छोड़ देंगे, उसके अलावे पे हम जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन अपने सामने आ गया, अब अगर इसमें मुझे कुछ नहीं पता और मुझे इसका आंसर करना ही करना है, क्योंकि हमारा नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो देखिए, एक तो धनुष है, एक लिखा है बंदूक, एक लिखा है गुलेल, एक तलवार। ध्यान से देखो तो धनुष और बंदूक और गुलेल तीनों को हाथ में पकड़ करके कुछ इसमें से फेंक करके मारने वाला काम है। धनुष को भी पकड़ोगे तो तीर निकल करके जाती है मारने के लिए, बंदूक को पकड़ोगे तो गोली निकल के जाती है मारने के लिए, गुलेल को पकड़ोगे तो गिनती निकल के जाती है मारने के लिए। कुछ समान अर्थ दे रहे हैं, ठीक है ना। और तलवार देखोगे तो आप खुद पकड़ के लगाओगे। तो अगर ये आंसर होगा तो ये क्यों नहीं हो सकता, अगर ये होगा तो ये क्यों नहीं हो सकता? तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ही ऑप्शन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर लगाएंगे बी ऑप्शन, तलवार, ठीक है। तो अब आप गूगल करिएगा, शमशीर का अर्थ देखिएगा क्या तलवार है, मेरी ट्रिक पे ये सही जा रहा है। एक ट्रिक आपके सामने ये आ जाती है, ठीक है। एक तो हमने अर्थ से लगा लिया, और मैं बताता हूं इस एक और से कुछ ट्रिक है जिसको हम लोग कभी कभी मान लो नहीं आते कुछ क्वेश्चन तो उस पर अप्लाई करते हैं। जैसे एक देखिए, ये क्वेश्चन है अपने सामने लिखा है उपचारात्मक। देखिए, सारे क्वेश्चन आपके सीटेट के ही लिया होगा, आप लोग उंगली नहीं उठा सकते कि सर ये क्या बात आप बता रहे थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि जहां कुछ ना वहां कुछ ही सही, ठीक है ना। गलती से भी आपके अगर 1 नंबर भी आ जाते हैं और आप अगर पास हो जाते हो तो भगवान बहुत बहुत अच्छा करेगा कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। देखिए, उपचारात्मक अध्यापन का क्या उद्देश्य है। मान लो हमें इसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है,
अर्थ ढूंढा, अर्थ भी समझ नहीं पा रहा हूं कि कुछ जैसे है या तो चारों के अर्थ समान आ रहे हैं या कुछ। अब आ गई कि नहीं, अब तो बस इसमें पेन चलाना और भागना है, हमें आंसर लगाना और भागना है। तो ऐसी सिचुएशन में मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि देखिएगा, आपके पास टाइम, मान लो आपके पास टाइम भी नहीं है कि अर्थ मिला पाओ पढ़ करके, ऐसी सिचुएशन आ गई कॉपी छीनने वाली है, टाइम नहीं है अर्थ मिला पाऊं, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे ना, आंसर की लंबाई देखो, ये थोड़ा छोटा, ये और छोटा, ये सबसे बड़ा आंसर लग रहा है, ठीक है ना। तो आप ना सबसे बड़े वाले आंसर की तरफ चले जाओ, मत पढ़ो। अगर कॉपी छीनने वाली है कुछ से तो कुछ बेहतर है, आप चले जाओ। बहुत ऐसे केसेस आएंगे जिसमें आंसर सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग पता करिएगा, सी ऑप्शन ही करेक्ट है। इसकी मैंने लेंथ देख के लगाया है, सबसे बड़ा ऑप्शन यही है। देखिए ये रहा, कह रहा है उपचारात्मक अध्यापक का क्या उद्देश्य होता है, शिक्षार्थियों के उद्देश्य है शिक्षार्थियों के जिन व्यापारिक इकाइयों को सही तरह से नहीं सीखा है उन पर पुनः शिक्षण कराना। इसका यही करेक्ट आंसर है, आंसर की से मैं लगाया हूं, ठीक है। तो आप सबसे बड़े ऑप्शन की तरफ चले जाओगे। इसी तरीके पे मैं देखूं जरा दूसरे पे भी लगता है क्या, जैसे मान लो आपके पास एक ये क्वेश्चन है, कह रहा है एक उत्साही अध्यापक किसी एक पारंपरिक कक्षा में भाषा कौशलों के विकास में विद्यार्थियों की मदद कैसे कर सकती है, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता, मेरे पास टाइम भी नहीं है, मुझे आंसर भी लगाना है, तो मुझे सबसे लंबा आंसर ये वाला दिखा, तो यही वाला मैं लगा के चला आऊंगा। देखिए स्वयं निर्मित सामग्री के माध्यम से अतिरिक्त सूचनाएं देकर के, और इसका करेक्ट आंसर भी यही है, ठीक है। एक और आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, देखिए। और ये रहा क्वेश्चन कि किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थी, देखिए सारे क्वेश्चन मैंने सीटेट के लिए हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा लगे, और क्योंकि मैं इतनी मेहनत से पढ़ाया हूं आप लोगों को कि मैं चाहता हूं कि एक आधी क्वेश्चन अगर मान लो टाइम की वजह से कोई भी सिचुएशन आपके सामने आती तो आप तैयार रहोगे हर घड़ी में, ठीक है ना। तो किसी अध्यापक को कक्षा 8 के विद्यार्थियों को लेखन कौशल संबंधी शिक्षण देने के लिए पाठ योजना बनाते समय किस काम से बचना चाहिए। अब मेरे पास टाइम नहीं कि मैं इसका ऑप्शन पढ़ूं, तो मैं क्या करूंगा, ये देखा थोड़ा कम लंबाई है, ये उससे भी कम है, ये सबसे कम है, देखने में सबसे बड़ा मुझे ये लग रहा है, मैं डी ऑप्शन करके चला आऊंगा, ठीक है ना। शिक्षार्थियों को ऐसे कार्य दें जो भाषा के रूप में व नियमों को सीखने पर केंद्रित हो, और इसका करेक्ट आंसर भी यही है, ठीक है ना। आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को हेल्प मिल रहा होगा कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ जाती है पेपर में तो आप क्या करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लेता हूं, देखिए कह रहा है पोर्टफोलियो को एक विकल्प आकलन योजना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है, मैं नहीं पढ़ता हूं, मुझे नहीं पता इसका आंसर कितना होगा, ऐसे समझ करके मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि हमें तो ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे कह रहा है यह समय, ये विकल्प देखो तो यहाँ से शुरू हुआ लगभग यहाँ तक आया, ये सबसे छोटा है, मैं इग्नोर मारूंगा, ये भी थोड़ा छोटा लग रहा है, इसको भी इग्नोर मारूंगा। अब ये और ये देखिए क्या इसमें कौन सा बड़ा आ रहा है, ये देखिए 3 उसमें शुरू हो रहा है, और देखने में सबसे लेंथ में यही ज्यादा लग रहा है, और मैं इसको लगा के आ जाऊंगा, सॉरी इसको नहीं, ये तो छोटा है ना, तो मैं इसको लगा दूंगा जो बड़ा है, ठीक है ना। अब आप क्या करोगे, इसका आंसर चेक करना बुक में, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये देखो इसका करेक्ट आंसर ए ही दिया हुआ है, ठीक है ना। कि पोर्टफोलियो तो यही होता ना, यह समय के साथ एकल किए गए सभी विद्यार्थियों के सभी कार्यपत्रों को संग्रह करता है, ठीक है ना। आई होप चीजें थोड़ा बहुत आप लोगों को समझ में आया होगा, लेकिन अभी भी मैं यही कह रहा हूं, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी होगी कि हम सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ के अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके आंसर करें। लेकिन अगर बैड सिचुएशन अपने सामने आती है किसी भी केस में, पर हमें क्वेश्चन जो है छोड़ के नहीं आना है, 150 करके आना है, उस सिचुएशन में आप लोग समान अर्थ वाले और लेंथ वाले पे चले। लेंथ वाला तो लास्ट में यूज करना जब आपको लगे कि अरे अब तो छीनी जाएगी कॉपी, अब अपने बस में कुछ नहीं है लेकिन मुझे अटेम्प्ट करना जरूर है, तो वो आप अपना सकते हैं। क्योंकि सीटेट का जो आंसर देखने को मिलता है ज़्यादातर केसेस में बहुत बड़े बड़े मिलते हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर एनालिसिस किया हुआ है, बहुत बार बच्चों को पढ़ाया भी हूँ, तो उस मेथड से बता रहा हूँ। तो आप लोग इसके थ्रू जा सकते हैं। पेपर आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, मेहनत से करना है। चीज़ें अगर अच्छी लग रही हैं और अगर आप लोग नए आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल पे आप लोगों को सारे टीचिंग एग्जाम्स के लिए मैथ साइंस में अभी खुद करा रहा हूँ। आने वाले टाइम में हमारे टीम मेंबर भी आपके साथ जुड़ेंगे और हम चीज़ों को अच्छे से आगे बढ़ेंगे और भविष्य में आप लोगों को एक अच्छे अध्यापक, बहुत ईमानदार और सरकारी अध्यापक बनने की मेरी हमेशा कामना रहेगी आप लोगों के साथ, ठीक है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं रोकते हैं और फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कल अपनी वीडियो आएगी पेडागोजी की, जो मैथ की है उसका पूरा डिटेल में हम लोग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।